टाइम टेबल बना रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगेन कुछ दिनों बाद आप मोटिवेट होते हैं, एक नया टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फिर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है और आप सभी लोगों का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने ही द्वारा जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसको हम फॉलो कैसे करें, कौन से ऐसे ऐसे टिप्स को ध्यान रखें जिससे हम अपने ही द्वारा बनाए गए टाइम टेबल को इजीली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एफर्ट्स तो हमें डालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। जब हम अपने से जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट आता है कि आप जो भी टाइम टेबल बना रहे हो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाइए, क्योंकि हमें पहले टाइम टेबल के हिसाब से अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करने की आदत नहीं होती है, और एक ही बार जब हमको टफ बना लेते हैं टाइम टेबल तो उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि हम अपने टाइम टेबल में आधे आधे घंटे 15-15 मिनट्स का काम डिवाइड कर देते हैं उसमें, तो इस तरह से हमें फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा बड़ा टारगेट दीजिए, जैसे कि आपने सुबह जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, अफर्मेशन बोलना है और फिर आपको रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए। तो ये सब चीज़ों का एक टाइम डिसाइड कर दीजिए, एग्जाम्पल कि 5 से 8 के बीच में आपने ये सब काम कर लेना है, और जितने काम है इसके बीच में उसको थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से, किसी को कम टाइम देके किसी को ज़्यादा टाइम देके उसको करिए खुद से। जब आपको इस तरह से आदत पड़ जाएगी फिर इसको आप टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दीजिएगा कि हमें 1 घंटा योगा करना है, 15 मिनट अफर्मेशन लिखना है, आधे घंटे बुक्स पढ़नी है। ऐसे एक ही बार जब हम इसको छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर देते हैं फिर हमें वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड ये आता है कि हम जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें उसके साथ साथ हमें टू डू लिस्ट बनानी है डेली बेसिस पे। एक टाइम टेबल तो हमने बना दिया है, हमें टू डू लिस्ट बनानी है डेली। अगर डेली हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो डेली अपने टू डू लिस्ट में बनाइए कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको रेडी होना है, आपको जाना है ऑफिस, घर के ये काम है, हमें सब्जी लानी है, हमें फ्रूट्स लाना है, बच्चे के लिए कोई खिलौना लाना है, जो भी आपका काम है सब अपने टू डू लिस्ट में शामिल करिए। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है जो कि महीने में एक बार करना होता है, तो जिस दिन करना हो, जिस दिन आपका जो काम हो ना उसको उसमें ऐड करिए। किसी तरह से अगर आप बिजी रह जाते हैं और कोई एक काम आपसे नहीं हो पाया है तो उसको आप अपने नेक्स्ट डे के टू डू लिस्ट में ऐड कर दीजिए। इससे बहुत इजी हो जाता है, हमारा सारा काम होता है। हम पूरे दिन भर बिजी रहते हैं और दिन भर जब हमारा माइंड एकदम बिजी रहता है ना, फिर हमें रात को नींद भी अच्छी आती है और एक सुकून मिलता है कि हमने आज इतना सारा काम कर लिया। हमें हमारे पास एक हिसाब होता है कि हमने आज दिन में क्या क्या किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू डू लिस्ट बनाना। थर्ड ये आता है कि अगर हमारे सोने उठने के टाइम बहुत ही डिस्टर्ब है, जैसे कि एग्जांपल 9 बजे हम सो के उठ रहे हैं और रात को 12 बजे तक सोने जाते हैं, और टाइम टेबल बनाया तो अचानक से उसको सुबह 5 बजे उठने के लिए कर दिया और रात को 10 बजे तक सोने के लिए कर दिया। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड को वो मैसेज पहुंचता है कि ये बहुत टफ टास्क है मेरे लिए। तो इसलिए अगर आप 9 बजे उठते हैं तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और आप उसको 7 बजे का बनाइए। 21 दिन तक, महीने भर तक इसको फॉलो होने दीजिए, और जब 7 बजे उठने के लिए आप कंफर्टेबल हो जाए फिर आप इसको 5 बजे करिए। और रात का सोने का टाइम डिसाइड करता है सुबह आपको उठने का टाइम। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सुबह कितना भी जल्दी उठ जाए 12 बजे से पहले हमें नींद ही नहीं आती है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कैसा होता है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और तब से अपने माइंड को आप बिजी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं चला रहे हैं, माइंड को एकदम खाली नहीं छोड़ा है। टू डू लिस्ट बनाया, उसके हिसाब से आप काम किए, अपने ऑफिस का काम किया, टाइम से घर आए, सब काम आपने किया जब टाइम से। तो जब आप बिस्तर पे जाते हो ना तो आपका माइंड ये मैसेज देता है कि अब आप बिस्तर पे आ गए हो, अब आपको केवल सोना है। तो बिस्तर पे जाते ही थोड़ी देर में आपको नींद आ जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये आता है कि हमें, जो हम अपने टाइम टेबल में अफर्मेशन लिखे हैं कि हमें डेली बेसिस पे अफर्मेशन बोलना है, कि अफर्मेशन बहुत सारे लोग फॉलो करते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते होंगे। कि एग्जांपल कि मैं डेली अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रही हूँ, तो ये लाइन आपको ऐड करनी है अपने मॉर्निंग अफर्मेशन में भी और नाइट अफर्मेशन में भी। जब आप बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर पे जाने से पहले भी आप बोलिए कि मैंने आज अपने दिन के
टाइम टेबल को अच्छी तरह से फॉलो किया और नेक्स्ट डे भी मैं कर रही हूँ इसको फॉलो। तो ये चीज़ जब आप कंटिन्यूअस टेंस में कर रही हूँ मैं करेंगे ना, तो उसमें कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा और आप डेली इसको डेली तरह से अपने टाइम टेबल को फॉलो करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिफ्थ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि हमें सोशल मीडिया हैंडल्स से थोड़ी दूरी बना के रखनी होगी। जब भी हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, या FB यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने से पहले, ओपन करने से पहले हमें सोचना होगा कि हम इसको क्यों यूज़ कर पा रहे हैं और इसको जिस लिए मैंने हाथ में लिया है वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। अगर उससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हम उसको यूज़ करें, और अगर नहीं फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम वहीं पे स्टॉप करें। ये चीज़ हमें सोचना होगा कि हम जितना भी सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये चीज़ सोच के आप यूज़ करोगे सोशल मीडिया को, तो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, जिससे आप अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हम जाते हैं, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते जाते हैं, अलग अलग शॉर्ट्स आते जाते हैं, हम देखते जाते हैं। इंस्टाग्राम पे जाते हैं, रील्स आती जाती है, देखते जाते हैं। FB पे भी रील्स आती जाती है, हम देखते जाते हैं। तो उसमें हमें टाइम का पता नहीं चलता है कि कब 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ का हमें ध्यान देना है। सोने से 1 घंटे पहले हमें सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ नहीं करना है। इनफैक्ट आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ही दूर रख देना है। आपको अपने से बातें करनी है, अपनी फैमिली से बातें करनी है और एक स्वीट ड्रीम के साथ सो जाना है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।